तो एसएस पे आपकी जब ग्रिप आ जाएगी ना, आपका आधा पेपर तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन वो लास्ट डे रिवीजन में मैंने खुद को इतना पुश किया कि मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। या इनफैक्ट मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने पोमोडोरो ऐप के बारे में काफी कुछ बताया था। सो हेलो एवरीवन, सलोनी हियर एंड आई क्लियर्ड सीए फाइनल्स दिस अटेम्प्ट। दोनों ग्रुप मैंने साथ दिया था एंड दोनों ग्रुप क्लियर किया, बट ये था कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। मैंने इसके पहले भी 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड एक अटेम्प्ट स्किप भी किया है। सो इस बार तो मॉर्निंग में जल्दी ही रिजल्ट निकल गया था। सो हम लोग देख रहे थे रिजल्ट एंड मैंने देखा फर्स्ट ग्रुप पास, सेकेंड ग्रुप पास एंड काफ़ी अलग फीलिंग है जब आप पास हो जाते हो। आदमी चेंज नहीं होता, लेकिन जब वो इनिशियल चेंज होता है ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो हाँ, सीए बन गए, केक कटिंग एंड ऑल एवरीथिंग हो गया। देन आई वाज टॉकिंग टू माय दादाजी एंड ही आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही उन्होंने जस्ट आस्क्ड मी कि सल्लू तूने इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया जो पहले नहीं किया था, मतलब इस अटेम्प्ट में तेरा निकल गया, तूने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं किया था। तो उस टाइम तो एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्ड सा आंसर नहीं था मेरे पास कि मैंने क्या किया, बट फिर मैंने ना पूरे दिन एक्चुअली उस क्वेश्चन को एनालाइज किया एंड सोचा कि हाँ क्या चेंजेस एक्चुअल में किए सलोनी तूने। तो फिर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए एंड लकीली सतीश सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं शेयर करूँ वो आप लोगों के साथ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी के साथ ये शेयर करूँगी, बट थैंक यू सतीश सर। एंड ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्या होता था ना, मैं पढ़ती सब थी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, मैं कोई चैप्टर या कोई टॉपिक नहीं छोड़ती थी। बट प्रॉब्लम वहाँ आती थी कि मुझसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते थे, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चंस को उतना वेटेज दिया ही नहीं। मैंने सोचा जब मेरे प्रोविजंस रेडी है, जब मुझे सब समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल्स में, तो मैं क्वेश्चंस में क्यों टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन एक्चुअली में वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम इन्वेस्ट होता है, जो मैंने पहले नहीं किया था, इस अटेम्प्ट में किया। अगर मैं 100 आवर्स दे रही हूँ किसी पेपर को, तो उसमें से 30% या 40% टाइम मैं देती थी क्वेश्चन सॉल्विंग को। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से वो सारे क्वेश्चंस मार्क किए जो मेरे फर्स्ट रीडिंग के बाद नहीं हो पा रहे थे खुद से, और उन क्वेश्चंस को मैंने सेकेंड रिविजन में फिर से सॉल्व किया, सिर्फ उन क्वेश्चंस। फिर जब सेकेंड रीडिंग में मैं सेकेंड रिविजन में जब मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी, तभी भी मैं कुछ एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटकी, उन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट डे रिविजन के लिए मार्क करके रखा था, ताकि मेरा बहुत टाइम सेव हो जाए, मुझे सारे क्वेश्चंस में ऐसे खोजना ना पड़े कि लास्ट में मुझे क्या रिवाइज करना है। एक तो ये मैंने बहुत मेजर चेंज किया कि क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट किया। सेकेंडली मैंने एकदम बुक्स को चेंज किया, कुछ बुक्स को, जैसे मैंने लॉ की बुक्स चेंज किए, आईडीटी की बुक चेंज की एंड डीटी में भी कुछ चेंजेस किए बुक्स के। लॉ के तो मैंने पूरे ही बुक्स भी चेंज की, पूरी क्वेश्चन बैंक चेंज की, सब कुछ चेंज किया स्क्रैच से। एंड मैंने किसी एक टीचर को फॉलो किया था, उनके मैराथन शेड्यूल को A to Z फॉलो किया। जो टाइमिंग उन्होंने जिस टॉपिक के लिए दिया था ना, उस टाइमिंग में मैंने वो टॉपिक्स कंप्लीट किए एंड साथ में क्वेश्चन सॉल्व करती गई एक साथ। इसके अलावा मैंने, अगर सतीश सर ने मुझे कहीं हेल्प की है तो वो उनके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हेल्प की है। मैंने उनकी क्लासेस तो ली थी, लेकिन काफ़ी पहले ली थी, तो काफ़ी कुछ भूल जाते हैं हम लोग ओवर द पीरियड। तो उनकी वीडियोस ने काफ़ी हेल्प किया। इनफैक्ट मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने पोमोडोरो ऐप के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि वो कितना हेल्पफुल है, एंड इट एक्चुअली इज़ हेल्पफुल, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की है। सतीश सर ने बताया था कि 25 मिनट्स का सेशन रखो आप एंड उसके हिसाब से पढ़ाई अपना एलोकेट करके पढ़ो एंड ब्रेक्स लो बीच में। बट मैंने पोमोडोरो ऐप को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ किया। मैंने उसको 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ किया। एक मैंने 25 मिनट्स का रखा, एक मैंने 55 मिनट्स का सेशन रखा, एक 5 मिनट्स का सेशन रखा। चलो 55 मिनट्स का सेशन या 25 मिनट्स का सेशन तो समझ में आता है कि हमने थ्योरी पढ़ ली या प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ताकि आप में वो लेजीपन ना आए। आपके पास टाइम सेट होगा तो आप जल्दी जल्दी करोगे सॉल्व, और मैं बहुत लेजी थी इन सब मामले में, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या बहुत ही चेंज लाने वाला थिंग था ये। एंड इसमें से जो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 5 मिनट वाला पोमोडोरो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो ये इस तरह से हेल्पफुल था मेरे लिए कि मैं जब फर्स्ट रीडिंग की मैंने लॉ की, तो 25 मिनट्स का या 55 मिनट्स का पोमोडोरो यूज़ किया। बट जब मैंने सेकेंड रिविजन किया ना, तब मैं वो 5 मिनट्स वाला पोमोडोरो यूज़ करती थी,
टू इंक्रीज माई स्पीड, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया है, अब मैं दूसरी बार उसको और टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे लास्ट डे रिविजन में पूरा सिलेबस 1.5 दिन में कंप्लीट करना है। तो वो 5 मिनट्स में ईच पेज को रिवाइज करने में इन्वेस्ट करती थी, ताकि एग्जाम के पहले जब मैं रिवाइज करूँ तो और ज़्यादा स्पीड हो जाए मेरी। ये मैंने इस तरह से पोमोडोरो को यूज़ किया। उसके अलावा क्या होता था ना, मैं पिछले अटेम्प्ट में भी जब मैं बोथ ग्रुप्स ही साथ में देती आई हूँ, क्या होता था कि मैं हर सब्जेक्ट में पास हो जाती थी, बट ये होता था कि मेरा एग्रीगेट कभी नहीं आता था। तो अब उसका एक ही रीज़न था कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ रहा है तो आपको 2 में लाना पड़ेगा या 3 में लाना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मुझे किस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन चाहिए। मैंने सोच रखा था मुझे लॉ में और आईडीटी में एग्जाम्शन चाहिए, और मैंने दोनों के बुक्स वगैरह सब चेंज किए, स्क्रैच से मैंने पूरी पढ़ाई स्टार्ट की और मैक्सिमम टाइम इन दोनों सब्जेक्ट्स को दिया। लाइक रोज जब भी पढ़ते पढ़ते उब जाती थी या मन भर जाता था तो मैं ओपन करती थी अपनी लॉ की बुक। मुझे लॉ इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा था ओवर द टाइम, मतलब मुझे लॉ पसंद नहीं था, लेकिन वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी, और जो मैराथन शेड्यूल था, जो टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने का जो फायर था ना, वो शायद हेल्प किया काफ़ी। सो अगर आपके पास एक टाइम शेड्यूल है कि आपको कितने पीरियड में क्या करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। ओके, एंड देन जब क्या होता है, जैसे ऑडिट है, अब ऑडिट में क्या होता है, इतने सारे एसेज है, तो एक दिन में रिवाइज करना, 1.5 दिन में रिवाइज करना इतने बड़े इतने वास्ट सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, अब टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में काफ़ी टीचर्स के ऑडियोज मिल जाते हैं, काफ़ी टीचर्स के बुक्स का पीडीएफ वगैरह भी मिल जाता है। मैं बुक्स के पीडीएफ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऑडियोज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मैं क्या करती थी, लंच ब्रेक हो या कभी ऐसे ही छोटा मोटा शॉर्ट ब्रेक ले लिया, पावर नैप के लिए कोई ब्रेक रखा है मैंने जो मैंने यूटिलाइज नहीं किया, तो उस टाइम पे या रात को सोने से पहले आधा घंटा मैं ऑडियो सुनती थी एसेज की। तो जब वो जो लास्ट डे का 1.5 दिन जो 1.5 दिन का जो रिविजन पीरियड होता है ना, उस पीरियड में मुझे एसेज रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि मैंने इतनी बार उनको सुन लिया था ना कि मुझे रट गया था वो सब कुछ, ऐसे का नाम, ऐसे में क्या है, और कीवर्ड्स मैंने नोट करके रखे थे, क्योंकि ऑडिट में कीवर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट, आप रट नहीं सकते पूरा बुक, तो वो कीवर्ड्स नोट करके रखे थे। एंड एसेज को बहुत वेटेज दिया था मैंने लाइक ब्रेक टाइम वगैरह में, ताकि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैंने फर्स्ट रीडिंग में सब कवर किया था, ABC ऑल कैटेगरीज, कुछ भी नहीं छोड़ा था। चाहे आप लास्ट डे रिविजन में थोड़ा कुछ छोड़ दो, लेकिन फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में कोशिश करो कि आप पूरा कवर करो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाओ एकदम। एटलीस्ट कुछ तो आए आपको, तो आपको पूरी रीडिंग देनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या होता था ना, पिछले अटेम्प्ट्स में मैं क्या करती थी कि इतना पेपर लेंथी होता था ना, तो मैं 70 मार्क्स 80 मार्क्स इतने ही मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आती थी, रेस्ट ऑफ द पेपर मेरा छूट जाता था। बट इस अटेम्प्ट में मैंने राइटिंग स्पीड बढ़ाई प्रैक्टिस कर करके, कि नहीं मुझे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही है, चाहे कितना भी लेंथी हो, कितना भी अनएक्सपेक्टेड या वियर्ड पेपर हो, मुझे स्पीड बढ़ानी है, कहीं रुकना ही नहीं है एक सेकेंड भी। तो मैंने ऑल 8 पेपर्स में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लो। चाहे मैंने अभी तक अपने पेपर्स मंगवाए नहीं है, बट अगर मैं मंगवाऊंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी, मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। एंड लास्ट डे रिविजन में क्या होता है ना, हम लोग इतना पढ़ चुके होते हैं ना कि वो लास्ट डे रिविजन में हम अब थोड़े से लेजी या थोड़े से हो जाते हैं कि यार अब नहीं हो रहा। लेकिन वो लास्ट डे रिविजन में मैंने खुद को इतना पुश किया कि मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, जो चीज़ मैंने पढ़ के रखी थी वो सब मैं रिवाइज करके गई थी। ये सब तो हो गई कि मैंने माइनर क्या क्या चेंजेस किए थे। इसके अलावा बुक्स वगैरह में काफ़ी चेंजेस किए थे कि मुझे क्योंकि मेरा लाइक 2-3 अटेम्प्ट हो चुका था, तो काफ़ी अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं, तो मैंने कई सब्जेक्ट्स की न्यू बुक्स भी ली थी, क्वेश्चन बैंक्स भी लिए थे, एंड उन्हीं को रिलीजियसली फॉलो किया। क्या होता है कि हम कोई नई बुक देखते हैं, नए क्वेश्चंस देखते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं, तो मैंने कोई भी नई बुक, कोई नए क्वेश्चंस कुछ नहीं देखे। मैंने व्हाट्सएप, इंस्टा, सारा जो भी सोशल मीडिया था सब बंद करके रखा था, सिर्फ टेलीग्राम ऑन था, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशंस आते थे, सर के यूट्यूब वीडियोस हो गए या किसी और टीचर का कोई टिप्स हो गया या कुछ हो गए, तो उसके लिए मैंने वो रखा था कि टेलीग्राम तो रखना है कि एटलीस्ट कोई रहेगा। और इसके अलावा क्या होता है ना, हम लोगों से कट ऑफ कर देते हैं फ्रेंड्स वगैरह से। हाँ, कट ऑफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपके पास कोई एक फ्रेंड होना चाहिए जो या तो शायद आपके साथ एग्जाम दे रहा हो या जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो, जो आपको हेल्प आउट कर सके। अगर कभी आप कहीं ऐसा हो जाए कि आपको नहीं समझ आ रहा है यार हाउ टू डू दिस, या आप
एक होप लूज करने लगते हो, उस मोमेंट में आपको कोई बंदा चाहिए होता है। तो मेरे साथ ड्यूरिंग द पीरियड जो था 4 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने एक्चुअली 2.5 मंथ इन्वेस्ट किया था इस टर्म के लिए। तो उस पीरियड में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से पढ़ती थी, बहुत मजे से पढ़ती थी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। लेकिन जब लास्ट डे रिविजन की बात आई, जब एग्जाम्स के पहले 1.5 दिन की बात आई ना, तो मेरा SFM के पेपर के पहले, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी मिली थी और मैंने 2 या 3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैंने 1 दिन वेस्ट कर दिया था। तो मैं पैनिक करने लग गई थी कि मेरा 1 दिन वेस्ट हो गया है। उस मोमेंट पे मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया एंड शी हेल्प मी अ लॉट। लाइक उस बंदी ने मुझे पहले काम डाउन किया, उसकी भी एग्जाम्स थी, उसने पहले मुझे काम डाउन किया। देन शी टोल्ड मी कि ये टॉपिक से स्टार्ट कर, you'll गेट द कॉन्फिडेंस कि तूने करके रखा है, तुझे सिर्फ रिवाइज करना है। उस रिवाइज करने के चक्कर में तू मतलब लाइक पैनिक करके उसको ये टर्म वेस्ट मत कर। तो एक फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हेल्प आउट कर सके। सिर्फ SFM का पेपर एक ऐसा था जहाँ मुझे थोड़ा सा पैनिक वाली फीलिंग हुई, तो उस फ्रेंड ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। उसके अलावा आप पूरी तरह से A कैटेगरी B कैटेगरी ये सब पे रिलाई नहीं कर सकते हो। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑडिट बहुत टफ है या ऑडिट थ्योरेटिकल है, बट नहीं यार, ऑडिट बहुत ईजी है। मैंने ऑडिट में ज़्यादा तो नहीं स्कोर किया था, बट 50 स्कोर किया था। तो उस 50 स्कोर करने का यही बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आप एसेस को डेली सुनो या डेली रिवाइज करो। तो एसेस पे आपकी जब ग्रिप आ जाएगी ना, आपका आधा पेपर तो ऐसे ही हो जाएगा। एंड बाकी आप प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह तो यार हम लोग करके ही जाते हैं कि इससे तो पेपर आएगा ही आएगा। और इसके अलावा जैसे लॉ है, तो लॉ के लिए मैंने बस प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस वगैरह एंड जो भी प्रोविजंस थे वो पढ़े। एंड IDT वगैरह सब में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। बिना प्रैक्टिस के मैंने लिटरली अपने पिछले अटेम्प्ट्स में ये गलती की थी। इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करो। आप ये मत सोचो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एंड आप पहले से सोच के रखो कि किस पेपर को आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा पेपर आपका स्ट्रेंथ है। लॉ का पेपर मेरा स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन मैंने उसे अपना स्ट्रेंथ बनाया एंड उसमें एग्जाम्शन स्कोर किया। चाहे लॉ हो चाहे IDT हो, मैंने सिर्फ इन 2 पेपर में ही एग्जाम्शन स्कोर किया। बट ये दोनों पेपर मेरे लाइक स्ट्रेंथ नहीं थे। हाँ, IDT कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेंथ था, क्योंकि मैंने अपने आर्टिकलशिप में काफ़ी टाइम IDT को दिया था, तो IDT कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेंथ था। लेकिन लॉ में मुझसे नहीं होती यार थ्योरी। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके बुक्स सॉर्ट की कि क्या क्या बुक से मुझे पढ़ना है। पहले ना, अभी अगर आप 4 दिन या 3 दिन दे देते हो ये सोचने में कि मुझे कौन से बुक फॉलो करनी है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, लास्ट डे रिवीजन के लिए क्या क्या लाइक प्रॉपर शेड्यूल, अगर आप ये सब बना लेते हो ना शुरू में ही, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही आसान हो जाता है। ओके एंड ओके, सो व्हाट एल्स, अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है आपके कुछ कि कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़े या कितना टाइम इन्वेस्ट करे, कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। लाइक मुझे नोटिफिकेशंस तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, बट मैं ट्राई करूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आपने ड्रॉप किए हैं अगर हो सकेगा तो मैं सॉल्व करने की या आपको हेल्प आउट करने की पूरी ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार कितनी मेहनत लगती है और कितना बुरा लगता है जबकि एग्रीगेट की वजह से क्लियर नहीं होता यार। सो बस दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच सतीश सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एक चीज़ लास्ट में मैं बोलूँगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, चाहे पढ़ा हो चाहे रिवाइज किया हो ना किया हो, 100 मार्क्स का पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 39 आ रहे होंगे ना तो 40 आ जाएंगे, अगर आपके 59 आ रहे होंगे तो 60 आ जाएंगे। तो ये चीज़ प्लीज़ चाहे कितनी स्पीड बढ़ा लो, चाहे प्रैक्टिस करो, चाहे जो करो, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। That's it. Okay, so I'll end it here. Thank you so much for listening. Bye.